अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा मेजर टॉपिक है स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ की टॉप मैनेजमेंट किस तरीके की होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्कूल्स की एक स्टूडेंट्स होते हैं, एक हमारे टीचर्स होते हैं, उसके ऊपर होता है हमारे पास मैनेजमेंट से भी ऊपर एक जो हिस्सा होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट का, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। वो इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जिसको आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद आपको उसके स्टेप्स आगे मूव करने चाहिए, ताकि आप लोग जो है ये स्टेप्स उठाएंगे तो आपको ये नुकसान नहीं होगा। अगर आप सेकंड स्टेप उठाएंगे तो आपसे उसका वाला नुकसान नहीं होगा। खैर, अगर मैं आपसे बात करूं आपके पहले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी आपको ये खुद प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। क्वांटिटी मिसाली अच्छी नहीं है तो आपके पास जो है आपकी लाइफ में ये आपको बहुत जरूरी होगा कि समझना चाहिए। क्वालिटी, आपके बुक्स, आपकी यूनिफॉर्म्स और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी लिसनिंग पावर, डिस्कशन पावर, लीडरशिप, ये सब चीजें स्कूल्स के अंदर आएगा, स्कूल लाइफ में आपके बच्चों के साथ। फिर हमारे पास आती है टीचर्स आपकी जो हो वो क्वालिफाइड आपको टीचर्स लाजमी रखना चाहिए, ताकि जब आपकी क्वालिफाइड टीचर्स होंगी तो आपको ये जो बच्चे होंगे, भले वो कोई से भी, कहीं के भी, किसी भी लेवल के हो, उनको बनाना वो उस्तादीगिरी होती है। वो उस्ताद के अंदर काम आता है कि उस्तादीगिरी किस तरीके से सीखी जाती है, करी जाती है। अगर वो टीचर्स में होंगी, वो स्टेप्स होंगे, तो बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा। उनके उठने बैठने का, उनका अदब व जनाब, उनकी बातें करना, उनसे उनकी घर की बातें करना। खास तौर पे आज हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ममालिक हैं आउट ऑफ कंट्री के अंदर, तो उसमें जितने भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे स्कूल भेजते हैं, उसमें ये चीजें बताई जा रही होती है कि घर वालों के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन ली जाती है। जैसे कि मैंने लोगों से पूछा, खास तौर पे यूएसए के अंदर हमारे पास जितने भी स्कूल्स हैं, उनके बच्चों पे क्यों ये इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता कि वो लोग बजर हो, बहुत ज्यादा उनको दबा दिया जाए। वो इसी वजह से कि यूएस स्कूल के अंदर जो पूरा उनके जो स्कूल होता है वो उनका पूरा घर होता है, और वो पेरेंट्स की बातें स्कूल वाले इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बारे में वो नोट डाउन करते हैं, फिर उनको पेरेंट्स को एक्शन लेते हैं। जब भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा बच्चों पे कानून यही है वहां पर कि आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, आप बच्चे को टच नहीं कर सकते, भले वो माँ बाप हो। माँ बाप को फौरन जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। वो यही वजूहत होती है कि हमें ये चीज समझना चाहिए कि हमें अपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को, अपने सिस्टम को भी ठीक करें, ताकि हमारा जब सिस्टम ठीक होगा तो हम खुद ब खुद ग्रोथ करते चले जाएंगे। ये एक मेजर टॉपिक है, ये आपको समझना है। फिर हमारे पास आपके स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, अब मैनेजमेंट। अब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर आप जो भी बात करें, जो भी आपका बिल्कुल, भले वो आपके अंदर का सारा टाइम शेड्यूल हो, या फिर आपका फीस शेड्यूल हो, या फिर आपके एडमिशन शेड्यूल्स हो, वो सब चीजें आपको ये सब प्रॉपर वे में देखनी है, समझनी है, उसके बाद उसको काम करना है। मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, मैं सवाल करता हूँ, शारिक साहब मुझे ये बताइए, दोबारा बोला। आप स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके के होने चाहिए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को किस तरह बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स पर क्या क्या कानून लागू होते हैं, टीचर्स को पनिशमेंट देनी है नहीं देनी, पनिशमेंट देनी है तो किस तरह दे, किस तरह बच्चे का मॉरल जो है वो अप करे, किस तरीके से बच्चे को टैकल करे, सारे मामलात को लेकर चले, स्टूडेंट को समझाए, सलीका सिखाए, जो आपने अभी हमें कहा। इसके बाद मैनेजमेंट की जो आप बात करें, स्कूल मैनेजमेंट किस तरह चलाई जाए, क्या समझते हैं आप इस बात को? आप ये सब चीजें जो बोल रहे हैं, मैं आपसे ये फिर यही बात करूंगा कि स्कूल जो मैनेजमेंट है, खासतौर पर बच्चों की जो आपने बात करी, उनके माँ बाप की बात करी, ये सब चीजें जो है हमारे को स्कूल मैनेजमेंट में ही आती हैं। हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये सब चीजें हमारे मैडम, सर, पूरी मैनेजमेंट इंचार्ज, ये सब चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे, ताकि हमारे बच्चों का पता तो चले कि उनके बच्चों का घर में रहन सहन किस तरीके का है, उनका बोलने का तरीकेकार, उनकी टॉकिंग पावर, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो यही बॉडी लैंग्वेज इंसान को जो है वो बहुत आगे तक लेके जाती है, और यही मैनेजमेंट आपको टॉकिंग पावर जो आपकी है वो आपको बिल्कुल नीचे तक गिरा देती है। वो यही वजूहत है। बाकी और क्या कहा आपने? शारिक साहब मुझे ये बताइए कि कोई नया स्कूल ओपन करता है और वो मैनेजमेंट चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं एजुकेशन में, पढ़े, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो यही काम आता है, मुझे बच्चे पढ़ाना आता है और स्कूल चलाना आता है। तो उनके लिए
क्या ऐसा मतलब कोई मनफी ना हो, मुनफिद हो, ऐसा आइडियाज बताइए कि उसके लिए मुफीद हो, कि वो उस तरीके से मैनेजमेंट चलाए कि उसका भी नाम हो, वहाँ से बच्चे पढ़कर बाहर निकलें। क्योंकि एक इंसान, उसे तो आता ही पढ़ाना है, वो उसने कोई तीसरा काम ही नहीं किया। वो मुझे कहता है कि जी आप मुझे आइडिया दें, तो वो आपके वीडियो के तवस्सुस से उसको फ़ायदा हो जाए। आप ऐसा बताइए कि मैनेजमेंट इस तरह चलाए कि वो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेकर चले, बिजनेस की तरह ना लेकर चले। क्योंकि आज आपने देखा होगा मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूलिंग सिस्टम को बिजनेस सेक्टर बना दिया गया। इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छे सवाल किया कि एक एजुकेशन होती है और एक बिजनेस होता है। ये इसको एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है, कारोबार। हर हद तक ये हर घर का जो है दारोमदार चल रहा है पैसों से, लेकिन पैसे इतने होने चाहिए कि आप जो है अपना नहीं हो कि उसको स्कूल सिस्टम को बिजनेस बना दिया जाए। एजुकेशन कोई कारोबार नहीं है, और जो ये कारोबारी हजरात जो अपने जहनों में बिठा के रखे हुए हैं, वो माजरत के साथ वो यही उनका एक सेटअप बना हुआ है, माइंडसेट, कि बच्चों को आना है, उनकी एग्जामिनेशन, उनके एनरोलमेंट, उनका प्रैक्टिकल्स, उनकी सारी मंथली फीसेस, ये सब उनको बिल्कुल निचोड़ देना है और उनके इवेंट्स कराते रहना, एग्जीबिशन करवाना, इवेंट्स करवाना, और बहुत ज्यादा जो है उनको पैसे उनसे लेना, पैसे बटोरना। जैसा आपने कहा, यही पैसे बटोरना इंसान को आगे अपने रब को भी जवाब देना है, एक चीज। और दूसरी बात ये कि आप किस वक्त तक आप कितना पैसा कमा लेंगे उनसे, कितना खून निचोड़ेंगे। यही निचोड़ना इंसान को बहुत ज्यादा जो है नुकसान देता है। वो यही मैनेजमेंट के अंदर आता है कि इंसान जो है, भले आपको पढ़ाना आता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है उसको लेकर चलना, ठीक है, उस मैनेजमेंट को लेकर चलना। नया नया मिसाल है, आपने नया नया स्कूल खोला और नए नए स्कूल के अंदर आपने बच्चे जो है वो भर्ती करना शुरू कर दिए। अब वो बच्चे जो आप भर्ती करना शुरू कर रहे हैं, ये आपने एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के बाद उनको किस तरीके से प्रॉपर वे में आप काम करती हैं। प्रॉपर वे में काम करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्रॉपर वे ये आपको आगे लेके जाएगा। ये आपको इस सिस्टम के अंदर है कि आपकी ये डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड ऑफ सप्लाई जिसे कि कहते हैं। जितनी आपकी डिमांड ऑफ सप्लाई वो बहुत जरूरी है। हाँ जी, जो आज हम बात कर रहे थे आपसे कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे सवाल आपने करे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यही थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जो है बच्चों को बहुत ज्यादा जो है उनका ख्याल रखें, ठीक है, घर के अंदर भी, आउटसाइड भी, और अपने स्कूल्स के अंदर भी। अपनी एजुकेशन पे बच्चों की बहुत ज्यादा फोकस करें। भले आपको पढ़ना नहीं आता हो, जिसको पढ़ना नहीं आता वो किसी और से हेल्प लेके बच्चों की इंफॉर्मेशन ले। इंफॉर्मेशन बोले इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसी वजह से कि आप लोग क्या पढ़ कर आ रहे हैं, क्या कर आ रहे हैं, ये आपका सारा सिस्टम आपको देखना है, समझना है, उसके बाद उनको अमल करना है। क्योंकि आप जब तक इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, इस सिस्टम तक आप लेके चलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने एक अपना बिजनेस का जरिया बना लिया, कारोबार का जरिया बना लिया। आप लोग अपना पूरा पूरा घर, फैमिलीज और पूरे पूरे खानदान इससे चल रहे हैं, और आज के मयार के अंदर वो बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। इस कारोबार के अंदर अपने आप को, भले आप कारोबार करें, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कारोबार मैं इसलिए मना नहीं कर रहा कि कारोबार आप करें जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ कारोबार नहीं करें। एजुकेशन तालीम का है, तालीम का एक मरकज है, तालीम का एक मयार है, तालीम का एक शऊर देने वाला इल्म है, जो इंसान जो है शऊर लेता है और उससे वो इल्म हासिल करता है। आपने इल्म हासिल किया, आपने स्कूल बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने स्कूल बनाया, स्कूल के बनाने के बाद आपने तालीम का मयार उस वक्त तक आप जमीन तक लेके नहीं जाए, निचले तबके तक आप नहीं लेके जाए, जिसमें आप लोग जो है बहुत ज्यादा नुकसान उठाए। नुकसान उठाना आपको बहुत ज्यादा आगे बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि स्कूल की डी वैल्यूज लोगों ने किस तरीके तक इसको आगे पहुंचा दी गई है, और इसको ठीक करा जाए। छोटे छोटी मैनेजमेंट आपको ठीक करी जाए, और टॉप मैनेजमेंट आपको बताता हूँ, टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपको जो भी आपके काम, आपके ऑफिस के सिक्योर बातें हो रही है, उनको सिक्योर करा जाए। पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, एजुकेशन की, अगर आप में ट्रस्ट नहीं है, जुनून पहिए होते हैं, तो इस तरीके से एक पार्टनर भी आपका एक पहिया होता है। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं आता तो आप वो कारोबार नहीं है, और वो आप इंसान नहीं है जो आप काम कर सकें। ये बहुत जरूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज।